सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, सफलता मिलती है दिन रात मेहनत करने से। जी हाँ, इसी वाक्य को सिद्ध करते हुए नमस्कार, मैं विशेष कुमावत जीनियस स्कूल परबतसर से। आज हम पहुंचे हैं रिंकू चौधरी के घर पर। जी हाँ, हम परबतसर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रलावता गांव में है। यहाँ के इस बच्ची ने कक्षा 12th में 90% अंक अर्जित करके समस्त परबतसर क्षेत्र में अपने गांव का नाम रोशन किया है, अपने परिवार और समाज का नाम रोशन किया है। आइए हम मिलते हैं रिंकू चौधरी से। वह किस प्रकार उसने मेहनत करी और उन्होंने जीनियस विद्यालय का चयन कैसे किया, इस पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले रिंकू का परिचय हो जाए। मेरा नाम रिंकू चौधरी है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान रामराज चौधरी है। मेरे गांव का नाम चीताखेड़ा है। मैंने अपनी 12th कक्षा जीनियस स्कूल परबतसर से की है। अच्छा, तो परबतसर और चीताखेड़ा में लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और यहाँ रलावता आपका ननियाल है। जी हाँ, और अब मैं पूछना चाहूंगा कि कक्षा 12th में आपके कितने परसेंट अभी बने थे? कक्षा 12th में मैं 90% है। कक्षा 12th में इनके 90% बने हैं। जीनियस परिवार आप सबको इतने अच्छे अंक लाने पर बहुत बहुत बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता है। साथ ही मैं ये पूछना चाहूंगा, जो 90% अंक आपने प्राप्त किए हैं, इसकी रणनीति कैसे बनाई आपने कि किस प्रकार मेहनत की जाए ताकि मैं 90% के आसपास में पहुंच जाऊं? सबसे पहले स्टडी का शेड्यूल सबसे अच्छा होना चाहिए। ज़्यादा देर पढ़ने पर नहीं, जितनी देर आप पढ़ रहे हो उसमें आप अच्छे से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, वो मेन मोटो होना चाहिए। अच्छा। स्ट्रेस लेकर या प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना चाहिए, फ्री माइंड होकर पढ़ना चाहिए। अच्छा। डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए आसपास, फोकस लगा के पढ़ाई करनी चाहिए। शुरू स्टार्टिंग में तो मतलब क्लासेस जैसे चलती थी वैसे चली। शुरू में टेस्ट प्री बोर्ड वगैरह थे, लेकिन जब लास्ट में जब था कि हाँ बोर्ड पास में है, तो थोड़ी सी मतलब मेहनत डबल की। इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी मेहनत आपने और परीक्षा टाइम में और बढ़ा दी और विद्यालय समय में जो टेस्ट हो रहे थे, जो प्री बोर्ड हो रहे थे, उनसे लगातार आपको सफलताएं मिलती रही और आप सीखते रहे। आगे एक प्रश्न ये भी है, इतने अच्छे परसेंट बनने पर आपने भविष्य में अपना लक्ष्य क्या रखा है? मैंने अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग और शुरू से मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आर्ट्स के विद्यार्थी हैं रिंकू चौधरी और इनका जो लक्ष्य है वो यूपीएससी अर्थात आईएएस बनने का लक्ष्य है। वो जीनियस परिवार की ये शुभकामनाएं हैं कि आप आईएएस बनकर यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके अपने गांव, अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। साथ ही एक प्रश्न ये भी है कि आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, तो इसके लिए आप किसे श्रेय देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेय अपने फैमिली को देना चाहूँगी और उसमें भी स्पेशली मेरे मामा जी को, क्योंकि बिकॉज उनकी वजह से हम ये रलावता से जीनियस परबतसर वहाँ पढ़े। मामा जी भी वहीं से हैं। अच्छा। और तो फिर सेकंड स्कूल को देना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ का शेड्यूल अच्छा था। प्री मतलब टाइमिंग वगैरह सब अच्छी थी। प्री बोर्ड्स टेस्ट, रेगुलर टेस्टिंग और टीचर्स का ध्यान, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा। जीनियस की खास बात यह है कि वहाँ के टीचर्स बेस्ट हैं। जीनियस के जो टीचर्स हैं वो बेस्ट है और पढ़ाने का जो तरीका है बहुत अच्छा है। रिंकू चौधरी का मानना है कि इनके जो मामा जी है उन्होंने भी जीनियस विद्यालय से ही अपनी पढ़ाई की थी, इसलिए हमारा भी चयन जीनियस विद्यालय में हो और वहाँ से हम अपनी शिक्षा पूर्ण करें, ये लक्ष्य उन्होंने रखा। एक प्रश्न ये भी है कि आपका गांव चीताखेड़ा और ननिहाल है रलावता, जहाँ से आपके मामा जी आपको अच्छे से पढ़ाने में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी विषय में मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा, ये 30-35 किलोमीटर का जो दायरा रहता है, इस दायरे में आपके क्षेत्र के विद्यालय और जीनियस विद्यालय जो परबतसर का है, उनमें आप जब तुलना करते हो तो आपको क्या अलग देखने को मिलता है जो आपको शायद इधर नहीं मिल पाया और वहाँ जीनियस विद्यालय में ये सब चीज़ें आपने देखी? एक अच्छा एटमॉस्फेयर पेरेंट्स चाहते हैं स्कूल के अंदर, जो हमें वहाँ मिला। एक्टिविटीज, कल्चरल प्रोग्राम सब बेस्ट थे वहाँ के। और मतलब छोटी से छोटी जो कोई चीज़ होती थी वो हमें असेंबली के अंदर हमसे डिस्कस की जाती थी, हमें बताया जाता था कि मतलब क्या चीज़ बेस्ट है क्या नहीं। तो यहाँ के स्कूल में वो नहीं था शायद, इसलिए पेरेंट्स ने वहाँ डाला हमें। एक प्रश्न ये भी है कि आप इस साल ही जीनियस विद्यालय में 12th के लिए ही पहुंचे थे। 10th क्लास आपने अपने क्षेत्र से करी, उस समय आपके कितने परसेंट थे?
मेरे 68 परसेंटेज थे। देखिए, ये एक बड़ा अंतर निकल के सामने आया कि जब ये अपने क्षेत्र में थे और 10th क्लास इन्होंने अपने क्षेत्र से करी थी, तब इनके 67% थे और इन्होंने एक साल 12th क्लास जो है, वह इन्होंने जीनियस विद्यालय से करी थी और उसमें इन्होंने 90% अंक अर्जित किए हैं। इन दोनों में एक बड़ा परसेंटेज और शिक्षा का अंतर देखने को मिलता है, लगभग 23% का बड़ा अंतर सामने आता है। तो मैं ये विद्यालय की ओर से और बच्ची जो अपनी शिक्षा के माध्यम से ये बड़ा अंतर दिखा रही है, तो इसके लिए भी मैं ये बताना चाहूँगा कि शिक्षक, अभिभावक का विश्वास और विद्यालय का समर्पण तीनों ने मिलकर बच्ची की मेहनत को आज पूरे क्षेत्र में अपने परिवार और स्वयं का नाम रोशन करने के लिए तैयार किया है। और इसी कड़ी में एक प्रश्न हमारे साथ जुड़े हुए हैं नंदराम जी, बच्ची के मामा जी हैं। उनसे भी जानना चाहूंगा कि बच्ची की पढ़ाई और विद्यालय के प्रति उनके क्या विचार हैं। नंदराम जी, आपके विचार। हमारा छोटा भाई था आज से लगभग 15 साल पहले। जी। उस टाइम उसके 9th में 3rd डिवीजन बना था। क्या हमने उसको प्रोफेसर जीनियस स्कूल में डाला, उसके 62% बने थे। क्या इसकी वजह से ये अपने बच्चियों को हमने वहाँ डाला और 9th में 3rd डिवीजन बना था और फिर वहाँ 1st डिवीजन बनाया, 62% बना। आज भगवान की दया से वो नौकरी कर रहा है, तो इसीलिए हमने हमारी बच्चियों को वहाँ डाला। बिल्कुल, एक बहुत सुंदर संदेश यहाँ मिलता है कि बच्चे वहाँ विद्यालय में नहीं पढ़े हुए, इनके गार्जियन भी उसी विद्यालय में पढ़े हुए हैं। नंदराम जी जो कि रिंकू के मामा जी हैं, इन्होंने बताया कि इनके जो छोटे भाई है देवाराम जी, वह कक्षा 9th में अपने क्षेत्र में पढ़कर गए थे और उस समय उनके 3rd डिवीजन बना था। परंतु जब इन्होंने जीनियस विद्यालय का चयन उस समय किया तो वह 1st डिवीजन पर आ चुके थे और वही प्रेरणा उन्हें आगे ले जाकर आज वह सरकारी नौकरी में है और उन्हें लगा कि हमारे परिवार के बच्चों के लिए जीनियस विद्यालय बेस्ट होगा और यही भावना इन बच्चों को वहां तक लेकर गई और परिणाम आपके सामने है कि इस बच्ची ने 90% अंक अर्जित करके समस्त क्षेत्र में अपने और अपने परिवार को रोशन किया है और विद्यालय का नाम भी रोशन किया है। विद्यालय इस बच्ची की सफलता के लिए इसे बार बार बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ ही एक पंक्ति याद आती है कि सफलताएं ऐसे ही नहीं मिलती है, सफलताएं हर रोज मेहनत करने से मिलती है, दिन रात मेहनत करने से मिलती है और इस बच्ची ने इन पंक्तियों को सिद्ध किया है और जीनियस विद्यालय की शुभकामनाएं इस बच्ची के साथ में है। सदा ये ऐसी मेहनत होती रहे और अपने परिवार का नाम रोशन करे, ये हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।